जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार को भारतीय रेलवे ने 5 सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात दी है और साथ में गोरखपुर से चलने वाली ट्रेन को भारतीय रेलवे ने विस्तार कर दिए हैं और वो मोस्ट पॉपुलर उस रूट की ट्रेन है और उस ट्रेन का विस्तार रेलवे ने कर दिए हैं। तो क्या उस ट्रेन का नंबर है, कहाँ से पहले इस ट्रेन का संचालन रेलवे कहाँ के लिए कर रही थी, अब गोरखपुर से कहाँ के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और साथ में जो बिहार 5 सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, तो कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन, कब से इन ट्रेनों का संचालन आपको देखने को रूट मिलने वाले हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 2024 से लेकर 2025 में लगातार ट्रेनों को विस्तार लगातार करती जा रही है, क्योंकि हर रूट से नई ट्रेनों का संचालन रेलवे के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसको विस्तार करके उन लोगों को भी ट्रेन की सुविधा रेलवे प्रोवाइड कर रही है जिन लोगों को मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात नहीं मिल पा रही है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई रूट के बारे में बताए हैं कि कई रूट के ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं और दूसरे जगह से इन ट्रेनों का संचालन रेलवे अब लगातार कर रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा, क्योंकि हर रूट से नई ट्रेनों का संचालन रेलवे को करना संभव नहीं है। तो इसीलिए जो पुरानी ही ट्रेनें चल रही है, जो पहले से मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं, उसको लगातार विस्तार किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि गोरखपुर से किस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने कहां तक विस्तार किए हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं और कहां तक अब इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। दोस्तों, आरंभ में पीलीभीत मैलानी के बीच 3 जोड़ी और पीलीभीत लखनऊ के बीच 1 जोड़ी ट्रेन नियमित रूप से चलाई जाएगी। लखनऊ से मैलानी होते हुए शाहगढ़ तक चल रही ट्रेन का मार्ग विस्तारित कर पीलीभीत तक कर दिया जाएगा। गोरखपुर से 1 जोड़ी ट्रेन गोरखपुर से मैलानी तक नियमित चल रही है। आने वाले दिनों में उसका मार्ग विस्तार भी पीलीभीत तक कर दिया जाएगा। गोरखपुर मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस अब गोरखपुर मैलानी नहीं बल्कि गोरखपुर से पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस के नाम से अब जानी जाएगी। इस ट्रेन का विस्तार पीलीभीत तक कर दिया गया है और 2 फरवरी को गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का रैक यहां से उद्घाटन के लिए पीलीभीत तक खाली भेजी जाएगी। मैलानी से पीलीभीत की समय सारणी भी जारी हो गई है। गोरखपुर एक्सप्रेस पीलीभीत तक विस्तार होने के चलते मैलानी से पीलीभीत के बीच संचालित 2 ट्रेनें सहित अन्य ट्रेनों का समय भी बदल गया है। ट्रेन नंबर 55-360 मैलानी पीलीभीत अब मैलानी से सुबह 11 बजे के बजाय 10:30 बजे, ट्रेन नंबर 55-362 मैलानी से शाम 18:05 के बजाय 17:50 पर छूटेगी। इसके अलावा 55-320 पीलीभीत बरेली पीलीभीत से दोपहर 13:15 के बजाय 15:55 पर छूटेगी। मंत्री ने मैलानी पीलीभीत नए पैसेंजर ट्रेन के संचालन स्वीकृति दे दी है। इस ट्रेन का संचालन से जिले के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लिहाजा 2 फरवरी को ट्रेन नंबर 15010 डाउन पीलीभीत से गोरखपुर के लिए रवाना होगी। पत्र में जारी समय सारणी के अनुसार 50:09 मैलानी से पूर्वाह्न 11:30 पर प्रस्थान कर 12:25 पर छूटकर और 13:25 पर पीलीभीत पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 15010 पीलीभीत से शाम 16:05 पर खुलेगी और कानपुर से 17:10 पर छूटकर शाम 18 बजे मैलानी पहुंचने के बाद यहां से 18:05 पर अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाएगी। रेलवे ने इस आशय पर पत्र जारी कर दिया है कि पत्र के मुताबिक ट्रेन नंबर 15009 और 15010 गोरखपुर मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार पीलीभीत तक कर दिया गया है। 2 फरवरी को मैलानी पहुंचने वाली 15009 अब गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का रैक उद्घाटन के लिए मैलानी पीलीभीत तक खाली ले जाया जाएगा। लखनऊ के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर अभी इस ट्रेन को मैलानी से लखनऊ के बीच संचालित करते हैं। विस्तार के बाद इस ट्रेन को पीलीभीत तक स्टाफ पीलीभीत से लखनऊ के बीच संचालित करेगा। इसे देखते हुए बुधवार से पीलीभीत के लोको पायलट ट्रेन मैनेजर को पीलीभीत से लखनऊ के बीच। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने गोरखपुर चलने वाली इस ट्रेन का, जिसका मैंने आपको नंबर और पूरे टाइम टेबल पूरी मैंने आपको बता दिए हैं। 2 फरवरी के दिन से इस ट्रेन का विस्तार रेलवे ने कर दिए हैं। अब उन लोगों को भी इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी जो इस रूट से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे नहीं कर रही थी। अब विस्तार हो जाने से लोगों को अब इस ट्रेन से काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। और जो मैंने आपको इस ट्रेन का टाइम टेबल पूरी जानकारी दी है, 2 फरवरी के दिन से इस ट्रेन का संचालन इस समय सारणी के हिसाब से भारतीय रेलवे इस रूट पर करने वाली है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने इस रूट ट्रेन को
विस्तार किया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन पॉपुलर और मशहूर ट्रेनों को भारतीय रेलवे को विस्तार करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा और सहूलियत मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिए। और किसी ट्रेन के विस्तार को लेकर भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि बिहार को भारतीय रेलवे ने 5 सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात दी है, तो किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है और कब से इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों बिहार को भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है और मैं आपको बता दूं कि पर्सनली भारतीय रेलवे बिहार को इतना ट्रेनों की सौगात क्यों दे रही है। इलेक्शन का समय आने वाला है और जिस भी राज्य में आप देखते हैं कि इलेक्शन यानी कि वोटिंग होता है, उस राज्य के लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात रेलवे देती जाती है। जैसे कि अन्य राज्यों में भी आपने देखा कि कई रूटों पर आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिली है, पर अभी भी फिलहाल उस वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है। उसी तरह आपको बिहार में भी नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको लगातार देखने को मिलने वाली, जिसमें आने वाले दिनों में आपको कई रूटों पर अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिलेंगे, तो कई रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेंगे और साथ में कई सुपर फास्ट ट्रेन की भी सौगात रेलवे ने दी है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन बिहार के किन किन रूटों पर आपको सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात और कब से मिलने वाली। तो दोस्तों पहला रूट हो जाता है आरा इंदौर के बीच आपको नई सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। दूसरा जो रूट है वो सीतामढ़ी और हैदराबाद के बीच आपको नई सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात देखने को मिलेंगी। तीसरा जो रूट हो जाता है सहरसा और पुणे के बीच। चौथा रूट हो जाता है गया चेन्नई के बीच आपको नई सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। और पांचवा और आखिरी रूट मुजफ्फरपुर से मुंबई के बीच आपको नई सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। ये जो पांचों रूट है, इन पांचों रूटों पर आपको सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात रेलवे ने दी है और ये लंबी दूरी की ट्रेन होने वाली है, क्योंकि बिहार जो मैंने आपको रूट बताए हैं, इस रूट पर लोगों का आना जाना बिहार से हमेशा लगा हुआ रहता है और भारतीय रेलवे ने यही देखकर इस रूट पर सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात दी है कि लोग सहूलियत और आराम से अपनी यात्रा को पूरा करें। इसीलिए इन 5 ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने स्वीकृति दे दी है और इस पर बहुत जल्द रेलवे नोटिफिकेशन जारी करने वाली है कि कब से इन 5 ट्रेनों को रेलवे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली है। इसके लॉन्चिंग को लेकर अभी भारतीय रेलवे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि कब से इस ट्रेन की लॉन्चिंग होने वाली है, लेकिन ये रूट फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द आपको इन 5 रूटों पर नई और सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात रेलवे देने जा रही है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने इन 5 रूटों पर सुपर फास्ट ट्रेन चलाने की घोषणा की है, ये रूट कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसके टाइम टेबल और लॉन्चिंग के लेकर जो भी जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूं। फिलहाल दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने गोरखपुर से चलने वाली ट्रेन को विस्तार किया है और साथ में बिहार के इन 5 रूटों पर सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात रेलवे ने दी है, इन दोनों टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।